ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध मत के विषय में। आज हम बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी हुए हैं उनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। कैसा उनका जीवन रहा, किस कुल परिवार में उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनके जीवन के अंदर जो वैराग्यत्व यानी संन्यासित्व का भाव जो है उठा, पूरा का पूरा विषय आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि बौद्ध मत, ये जो हम 12वां समोल्लास पूरा का पूरा 12वां समोल्लास पढ़ रहे हैं, इसके अंदर चारवाक मत, जैन मत, बौद्ध मत, और ये तीनों के तीनों जो मत हैं ये ईश्वर को, इनके अंदर ईश्वर की मानने की रुचि इनके अंदर नहीं है। ईश्वर को इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। उस कारण के विषय में हम कल चार वाक्य में जो पूर्व की कक्षा ली हमने, चार वाक्य के विषय में हमने पूरा का पूरा विवरण समझा कि सबसे पहले जो नास्तिक मत संसार के अंदर बना वो चारवाक मत था। उसके कारण के विषय में हमने चर्चा करी, क्या कारण रहे। आज हम गौतम बुद्ध जी के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे और गौतम बुद्ध जी के जो प्रेरणा वो किस प्रकार से उनके जीवन के अंदर मिली, उन्होंने क्यों संन्यास को जो है चुना, क्यों उन्होंने जो है वैरागित्व के जो गुण थे उनके अंदर आए, ऐसी क्या परिस्थितियां उन्होंने संसार के अंदर देखी जो विरक्त वैरागी बनने की उन्होंने ठानी। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। किसी प्रकार का सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपने विषय को। विषय है आज का हमारा गौतम बुद्ध, जो जो गौतम बुद्ध जी हैं, और हम पढ़ रहे हैं बौद्ध मत के विषय में। तो दरअसल में जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनके जो पिता का नाम था सुदोधन, और वो राजा थे जो वर्तमान में नेपाल, सुना है आपने, नेपाल राज्य, यानी वो राज्य उसके अंदर हुआ करते थे। क्योंकि पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये पूर्व का, ये सारा का सारा उत्तर भारत, यानी कि ये सारा का सारा भारत के ये दिन था। अब लगभग 60-70 साल पहले, या उससे पहले मान सकते हो, लगभग 150 साल के आसपास होलियाँ ये कट चुका था नेपाल जो है भारत से। तो वहाँ पर जो सुदोधन राजा थे उनके कुल यानी उनके परिवार में राजा सुदोधन के यहाँ पर इनका जन्म हुआ लगभग 563 यानी ईसा पूर्व, ईसा से लगभग 563 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध इनका नाम था, बचपन का नाम इनका गौतम, जो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ इनका नाम था गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम। इनकी माता का नाम था माया देवी, और ये एक जो क्षत्रिय परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार के जो राजा हुए हैं राजा सुदोधन के परिवार के अंदर इनके जन्म हुआ। और जो श्री राम का वंश भी सूर्यवंशी क्षत्रिय ये थे, जो राजा सुदोधन थे, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। और इनके इसी पीढ़ी में श्री रामचंद्र जी भी, वो भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा हुए हैं। तो ये पूरे का पूरा जो उसी वंश में श्री राम जी भी हुए, सिद्धार्थ भी हुए, दोनों के दोनों क्षत्रिय परिवार से हुए। तो दरअसल में जो सिद्धार्थ का जन्म सुदोधन राजा के यहाँ पर हुआ, जन्म इनका हुआ, तो ये जब बड़े हुए लगभग 17-18 साल या 20 साल की अवस्था इनकी होगी। तो जो इनके पिताजी थे वो, उन्होंने विचार किया कि भाई हमें अपने पुत्र का जो है राज्याभिषेक कर देना चाहिए, इनका विवाह आदि कर देना चाहिए। तो लेकिन राजा सुदोधन को ये नहीं पता था कि भाई हमारा जो पुत्र है सिद्धार्थ, इसके जीवन के अंदर कुछ घटना ऐसी घट चुकी हैं जिनके कारण इसको वैराग्य हो चुका है, और वैराग्य होने के कारण यह संन्यास को जो है धारण करना चाहता है। तो इसी की जो भनक है वो राजा सुदोधन को लग जाती है। राजा सुदोधन को पता चलता है कि भाई हमारा जो पुत्र है अकेला ही पुत्र हमारा है, अगर वो वैरागी सन्यासी आदि बन गया तो हमारे राज्य का जो भार है वो कौन उसको चलाएगा, राज्य का जो दायित्व है उसको कौन संभालेगा। तो राजा सुदोधन के द्वारा जो उनका विवाह कर दिया जाता है। जो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा भी उनको बोला जाता है, उनका विवाह उनसे हो जाता है। और इनकी जो माता थी, माता का नाम जो था वो माया देवी था। वर्तमान का जो नेपाल, जहाँ
सुनते हो नेपाल, उसके लुम्बिनी एक गाँव पड़ता था, उसमें इनका जन्म हुआ था। राज्य था वो लुम्बिनी, राज्य आप उसको कह सकते हैं क्योंकि राज्य व्यवस्था वहाँ पर चलती थी। राजा सुधोधन वहाँ के राजा थे, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो क्योंकि इनके जीवन में घटनाएँ घटी थीं, तो घटना इस प्रकार के जीवन में घट तो 3-4 घटना इनके जीवन में घटती हैं। तो एक ये घूमने के लिए राजाओं का होता है कि भाई अपने राज्य के अंदर जो है वो घूमने फिरने के लिए वनों में जाते हैं, गमन नगरों का जो है भ्रमण आदि करते हैं। तो उन्होंने जो है नगर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति था जो डंडे से चल रहा था। तो राजा सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ ने जो है उनका गौतम बुद्ध नाम तो बाद में पड़ा था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के मन में जो है एक शंका हुई कि भाई उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि भाई ये क्या है, कि ये जी अवस्था है। अवस्था क्या है कि हमको भी ऐसा ही अवस्था हमारी भी होगी। तो विचार करते हैं कि भाई ये तो हमारी वास्तविक अवस्था यही है। वो मंत्री बताता है कि भाई हमारी वास्तविक अवस्था यही है। फिर कुछ आगे चलते हैं, एक और व्यक्ति को देखते हैं जो रोगी होता है। उस रोगी व्यक्ति को सिद्धार्थ देखते हैं और उससे मंत्री से सवाल जवाब करते हैं कि भाई यह जो व्यक्ति है ये किस कारण है, इसकी दुर्दशा ऐसी क्यों है। तो वो कहते हैं ये भी हमारे जीवन की वास्तविकता है, हम भी ऐसा जीवन हमारा होगा। वो बताते हैं मंत्री जो हैं। फिर आगे चलते हैं, एक मृत्यु मतलब व्यक्ति नो डेड बॉडी रास्ते में जाती हुई दिखती है। फिर पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये हमारी अंतिम स्थिति है, यानी कि अंतिम जो हमारा गति है हमारे शरीर की वो यही है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे एक बड़ा प्रसन्न एकदम एकदम जो है प्रसन्न व्यक्ति सन्यासी साधु उनको मिलता है। उनसे पूछते हैं कि यह वही इतना खुश क्यों है और बाकी संसार में इतना दुख क्यों है। कोई रोग से पीड़ित है, कोई वृद्धावस्था से, किसी की मृत्यु हो गई है, अनेकों प्रकार से लोगों के जीवन में जो है खुशी बिल्कुल दिखती नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बिल्कुल प्रसन्न चिन्ह है और एकदम बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। इसके इस चेहरे पर एक अलग ही तेज है, अलग ही जो भावना है, अलग ही खुशी का माहौल इसके मस्तिष्क पे अलग ही दिख रहा है। तो वो मंत्री उनको बताता है कि यह जो है एक सन्यासी है। तो उनसे मंत्री जी से पूछते हैं कि भाई सन्यासी है, तो पूरा का पूरा दृष्टांत उनको बताते हैं कि सन्यासी जो है होते हैं वो घर परिवार को त्याग देते हैं और संसार से वो विरक्त हो जाते हैं। संसार से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, माता परिवार आदि को सबको वो त्याग देते हैं और संसार ही उनका परिवार हो जाता है। तो पूरा का पूरा दृष्टांत जो उनकी रुचि एकदम जो है उसमें बन जाती है सन्यास के अंदर, कि भाई सन्यासी तो बड़े अच्छे होते हैं। अगर मैं ये सारी की सारी व्यवस्था जो मैं अभी देख के आया हूँ, तीनों की तीनों वृद्ध अवस्था देख के आया हूँ, बड़ी जर्जर अवस्था थी, कोई बिल्कुल चल फिर नहीं रहा था व्यक्ति, बिल्कुल एकदम लाठी से झुका हुआ है, सहारा भी उसको ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। और मृत व्यक्ति भी मैंने देखा है और एक डेड बॉडी भी मैंने, जो दूसरा व्यक्ति यानी कि जो रोगी हो चुका है और उसके शरीर ने जो है कार्य करना जो है बंद कर दिया है और दूसरे लोग उसकी सहायता उसको कर रहे हैं, दवाई औषधि आदि उसको दे रहे हैं। तो ये तो मुझे जो अवस्थाएं वो ठीक मुझे नहीं लगी। वास्तव में जो मुझे सबसे अच्छा जीवन जो लगा वो साधुओं का जीवन मुझे अच्छा लगा। तो मैं अपने जीवन को जो है साधु में बनाना चाहता हूँ। तो मुझे इसके लिए कुछ उपदेश मुझे करो और मुझे ऐसे विरक्त वैरागियों से मुझे मिलाया जाए कि जो मुझको जो है बुद्धि यानी ज्ञान की प्राप्ति करा सके, यानी बुद्धि का मुझको प्रकाश मेरे जीवन के अंदर हो सके। तो उनके अंदर ये पूरी की पूरी भावना जो है उमड़ चुकी थी, पूरा वैराग्य उनके मस्तिष्क में यानी उनके जीवन के अंदर परिवर्तन, उनका बदलाव हो चुका था उस 4 अवस्थाओं को देखकर अपने जीवन के अंदर। तो एक दिन वो जो है अपने बच्चे, उनका एक बेटा था राहुल जिसका नाम था, उस बच्चे को यानी कि छोटा ही बच्चा था उनका, और अपनी पत्नी को रात को ही छोड़कर अपने राज्य पाट को त्याग कर वो सारे के सारे उस व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को छोड़कर जो है साधु यानी सन्यासी यानी ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं, यानी कि बुद्धि की खोज में वो निकल जाते हैं कि वैराग्य मुझको किस प्रकार से प्राप्त हो। तो ऐसा बताया जाता है कि वो काफ़ी समय तक उन्होंने जो है तपस्या आदि करी, समाधि आदि लगाई
अनेकों उन्होंने जो है सिद्धियाँ भी प्राप्त की। इस प्रकार का दृष्टांत इतिहास के अंदर मिलता है। तो इसी प्रकार से जो बोध गया यानी जो बिहार के अंदर जो एक जिला पड़ता है बोध गया, वहाँ पर जो है बोधि वृक्ष नाम जो उसको वृक्ष जहाँ इनको ज्ञान की यानी जो बुद्धि की इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके अंदर जो है उसके यहाँ पर जब इन्होंने समाधि लगाई उस वृक्ष के नीचे बैठे रहे, काफ़ी समय तक उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में वो चले गए। तो वहाँ पर जो है इनको काफ़ी समय के बाद जो है ज्ञान की इनको जो है प्राप्ति होती है, जिसको इनका नाम वहाँ से बदल कर जो है सिद्धार्थ से जो है गौतम बुद्ध रखा जाता है। बुद्ध का नाम होता है जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, जिसको बुद्धि जिसको मिल चुकी है, उसका इसी प्रकार से जो इनका नाम का जो परिवर्तन वहाँ से शुरू हो जाता है, गौतम बुद्ध वहाँ से ये बन जाते हैं। और एक जो मूल धारणा जो जो अपने आप को भीमवादी लोग कहते हैं कि भाई हम भीम हैं, भीम को मानने वाले लोग हैं, वो इनको मानते हैं भी कि इनके परिवार का जो ये परिवार जो क्षत्रिय परिवार यानी सूर्यवंशी परिवार इक्ष्वाकु वंश के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्हों के जीवन के अंदर जो कारण रहा, क्योंकि ये राज्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो राज्य परिवार में क्योंकि जो मध्यकाल की ये सारी की सारी घटनाएं प्राचीन काल की घटना नहीं है ये, तो मध्यकाल के अंदर जो व्यवस्था थी कि वेद जो पढ़ते थे वो ब्राह्मणों को ही पढ़ने का उनका अधिकार था। राजाओं के बच्चे भी जो राजाओं के बालक थे वो भी गुरुकुलों के अंदर जाते थे, उनको भी पढ़ने को अधिकार होता था। लेकिन एक व्यवस्था थी उसमें कि जो ब्राह्मणों के बालक होते थे उनको वास्तव में पूर्ण वेद उनको पढ़ाए जाते थे, और जो क्षत्रियों के बालक होते थे उनको धनुर्वेद और इस प्रकार के जो युद्ध विद्या यानी पराक्रम की जो शिक्षाएं होती थी वो ही उनको दी जाती थी। ऐसे वैश्य के जो बालक होते थे जो व्यापार आदि जो व्यापार कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि भाई तुम जो है व्यापार करो, धंधा आदि करो, और जो है किसान करो, किसानी करो, पशुपालन आदि करो, इस प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती थी। तो मध्यकाल में जो है घटना इनके साथ में जो घटी, जब ये वैराग्य हो गए संसार के अंदर, इन्होंने देखा कि लोग जो हैं एक दूसरे का हिंदू मान्यताएं जो हैं पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से जो लोगों को साथ में छुआछूत की जा रही है, तो लोगों के साथ में जो छुआछूत की जा रही है, अनेकों प्रकार से षड्यंत्र कर कर लोगों को धन ऐंठा जाता है, और अनेकों प्रकार से यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर पशु बलि आदि, नर बलि आदि, और लोगों को स्त्रियों के साथ में दुराचार व्यभिचार आदि करवाते हैं। पंडित पौराणिक व्यक्ति जो हैं इस प्रकार की मनसा समाज के अंदर बनी हुई है, अपनी मान्यताओं को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो अनेकों प्रकार से जीव जंतुओं की बलि जो है समाज के अंदर दी जाती है। और शूद्र यानी जो निचले तबके के व्यक्ति जिनको शूद्र मध्यकाल में जिनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जिनको पढ़ने लिखने को उनको जो ब्राह्मण लोग थे वो उनको पढ़ने, उनको गुरुकुलों में आदि में जाने का उनको अवसर मध्यकाल में नहीं देते थे, उनको गुरुकुलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इस कारण जो है समाज के अंदर उन्होंने सारी की सारी व्यवस्था गौतम बुद्ध ने देखी, भाई ये तो एक अनर्थ है समाज के अंदर, जो है मनुष्य मनुष्य का विरोधी है, और सब एक हीन भावना के कारण जो है पूरा समाज जो है एक त्रयमाम कर रहा है, कोई किस परंपरा को मान रहा है। हिंदुओं के अंदर जो है अनेकों प्रकार की जो विडंबना पनप चुकी है, लोग जो है एक दूसरे का विरोध करते हैं। पौराणिक व्यक्ति जो पंडित अपने आप को मानते हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़े, लेकिन आजीविका आदि चलाने के लिए कुछ मंत्र उन्होंने संस्कृत के पढ़ लिए हैं, और कुछ वेदों के श्लोक उन्होंने रट लिए हैं, उन्हीं के आधार पर जो है अपनी आजीविका आदि चलाते हैं, लोगों से धन आदि ऐंठते हैं और यज्ञ हवन आदि कराते हैं। तो उस व्यवस्था को जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जो अपने आप को मानते हैं तथाकथित ब्राह्मण, तो उन्होंने देखा समाज के अंदर कि भाई पूरी की पूरी व्यवस्था तो इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, और उन्होंने जो अपने आप को शूद्र कहते थे वो व्यक्ति जब उन्होंने देखा कि भाई बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, साधु हैं, और ये हमारे पक्ष हमारा लेते हैं कि भाई हमारे साथ में जो छुआछूत हमारे साथ समाज के अंदर हो रही है, तो उसको भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे संपर्क में यानी हमारी हमारी सहायता ये व्यक्ति कर रहे हैं, साधु बड़े अच्छे हैं। तो काफ़ी जो लोग जिनके साथ में अत्याचार दुराचार पौराणिक व्यक्तियों के साथ द्वारा हो रहा था समाज के अंदर, वो उनके संपर्क के माध्यम उनके अनुयायी वो बन जाते हैं, उनको फॉलो वो करने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ जो गौतम बुद्ध जी जो है वो उठाते हैं कि भाई तुम जो है इनका जो ये तुम्हारे साथ में जो है तुम इनका विरोध इनका तुम करो कि भाई ये हमको पढ़ाते क्यों नहीं है, और ये तुमको निचला ही तुम रखते हो, और दबाने की कोशिश जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो पौराणिक तथाकथित नाम के ब्राह्मण थे उनके द्वारा की जाती है, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, तुमको वंचित रखा जाता है शिक्षा से। ये जो है अ, ये घटनाएं समाज के अंदर ठीक नहीं है, जो कार्य चल रहे हैं ठीक नहीं है। तो जो
गौतम बुद्ध हैं वो पूरा का पूरा उनको समझाते हैं, उनको उपदेश आदि करते हैं संसार पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो वो पूरे के पूरे जो शूद्र कुल को मानने वाले व्यक्ति थे और जो समाजों के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो उनको बहिष्कृत समाज से कर दिया गया था किसी ना किसी कारणवश, वो सारे के लोग जो हैं वो गौतम बुद्ध के अनुयायी वो बन जाते, गौतम बुद्ध जी के संपर्क में आ जाते हैं। और गौतम बुद्ध जो हैं उनके संपर्क में आने के कारण जो व्यक्ति वो अपने उनको अन्याय उनको जो है वो बन जाते हैं, उनको अपना एक रोल मॉडल यानी अपना आदर्श उनको मानना प्रारंभ कर देते हैं लोग। तो उनकी आवाज़ उठाने का जो कार्य है ऋषि दया जो गौतम बुद्ध हुए हैं, क्षमा चाहूँगा, उन्होंने ठीक प्रकार से जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका खंडन करने के लिए जो प्रारंभ किया। लेकिन विडंबना यहाँ से ये फैलती है कि ऋषि दंड को क्यों लिखना पड़ा कि भाई ये नास्तिक हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। तो कारण उसमें यह हुआ कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनको वेद पढ़ने को नहीं मिले थे। वेद क्यों नहीं पढ़ने को मिले थे? उनको, वो क्षत्रिय परिवार के थे, लोग ये मानते हैं कि क्षत्रियों को अधिकार होता था, वेद पढ़ते थे, तो और वैश्यों को भी अधिकार होता, वेद पढ़ते थे, शूद्र भी वेद पढ़ते थे, ब्राह्मण तो पढ़ते ही पढ़ते थे वेद। तो दरअसल में ये जो घटना है ये प्राचीन काल में जो है चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के चारों वर्ण जो है गुरुकुल के अंदर आचार्य के पास जाते थे और वहाँ पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था चलती थी। चारों के चारों वेद जो हैं चारों वर्णों को पढ़ाए जाते थे। तो मध्यकाल में जो व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे सिर्फ वेद, लेकिन जो बाकी जो थे दो वर्ण थे क्षत्रिय और वैश्य, इनको मध्यकाल के अंदर क्या सिखाया गया कि भाई जो तुम व्यापार यानी व्यापारी के घर में यानी तुम कृषक के घर में पशुपालन आदि करने वाला जो तुम्हारा पिता है उसके घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम उसी प्रकार की शिक्षा तुमको दी जा सकती है। और जो क्षत्रिय है जो राजा कुल के परिवार के अंदर जन्म हुआ है, जो मंत्रियों के कोई सेनापति आदि होते थे जो रक्षा का कार्य करते थे सेनाओं के अंदर, उनके बालक होते थे, उनको भी गुरुकुलों के अंदर भेजा था, लेकिन उनको शिक्षा भी उसी प्रकार की दी थी। क्षत्रिय के बालक को क्षत्रिय की ही शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों के अंदर। मध्यकाल के अंदर ये व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हुई। तो परिणाम इसका ये हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय थे, उनको जो वेद उसी कारण जो उनको वेद पढ़ने के लिए नहीं मिले, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के थे। सुद्धोधन उनके जो पिता थे वो राजा थे और राजा होने के कारण जो उनको ब्राह्मणों के द्वारा जो है वही शिक्षा दी गई जो एक उनके पिता के शिक्षा थी, राज्य व्यवस्था चलाने की, राजा यानी राज्य को चलाने की, राज्य की रक्षा आदि करने का वही शिक्षा उनको दी गई थी। तो उन्होंने वेद ना पढ़ने के कारण वेद का भी जो वेदों के नाम पर, क्योंकि जो समाज के अंदर पौराणिकों के द्वारा जो पाखंड था, रूढ़िवादिता, बलि प्रथा, जो मनुष्य के साथ में अपरिचितता यानी छुआछूत आदि और पशु की बलि चढ़ाना, यज्ञ हवन आदि के नाम पर जो है लोगों को मूर्ख बनाना, उनकी हत्या, मतलब जो भी मांस आदि चढ़ाते थे वो यज्ञों के नाम पर, तो इस प्रकार के वेदों के नाम पर वो सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा था। तो तब जो महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं उन्होंने विचार किया भाई ये विद्या, ये सारे के सारे जो पंडित हैं, ये पौराणिक व्यक्ति, ये सारे के सारे जो हैं सहारा लेते हैं यार वेद, तो इनका जो मूल जड़ है वो वेद है। तो उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने वेद पढ़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वही शिक्षा उन्होंने ली थी कि जो एक राजा के द्वारा राजा को शिक्षा दी जाती थी। तो दरअसल में लोगों के बीच में भ्रांतियां बन जाती थी कि भाई प्रसन्न भी करते हैं लोग कि जी वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो वेद पढ़ते थे। क्षत्रिय जो वेद पढ़ते थे वो प्राचीन काल की व्यवस्था थी। प्राचीन काल के अंदर जो है वो ब्राह्मणों चाहे क्षत्रियो चाहे वैश्यों शूद्रों सबको बराबर का पढ़ने का अधिकार था। और राजा की जो व्यवस्था होती थी, राजा का दायित्व होता था कि वो प्रत्येक जो वर्ण है उसको शिक्षा उसके राज्य के अंदर दी जाए, कोई भी शिक्षा से अनभिज्ञ ना रहे, कोई भी शिक्षा से जो है विमुख ना हो, सारे के सारे मनुष्य जो उसके राज्य के अंदर विद्वान हो, चरित्रवान हो, शिक्षा यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति हो। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती थी वो प्राचीन काल के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था होती, वर्ण व्यवस्था वहाँ चलती थी। तो वर्ण व्यवस्था का जो क्रम था वो मनु महाराज से लेकर यानी ब्रह्मा से लेकर और जो व्यवस्था यानी महाभारत काल तक ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है चली, क्योंकि जो महर्षि वेद व्यास हुए हैं वो भी एक शूद्र परिवार के थे और कितने अच्छे ऋषि हुए। उन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा, सांख्य यानी वेदांत दर्शन जो उनका बहुत अच्छे शारीरिक सूत्र उनके ऊपर लिखे हुए हैं और अच्छा उन्होंने भाष्य वेदांत दर्शन का किया और उसके अंदर बहुत अच्छी उन्होंने ईश्वर के विषय में जानकारी हमको दी। तो ऐसे शूद्र कुल में उत्पन्न हुए महर्षि वेद व्यास हुए, उनको किस प्रकार से गुरुकुलों के अंदर पढ़ने की शिक्षा उनको व्यवस्था थी। तो मध्यकाल के अंदर जो सारी की सारी षड्यंत्र हुआ, मध्यकाल के अंदर ये सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ी। जब महाभारत काल का युद्ध के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ तो क्योंकि परंपरा तो महाभारत काल के जो लास्ट का समय था उसी में पनपनी शुरू हो गई थी, लोगों के बीच में ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे से बैर विरोध होना प्रारंभ हो गया था और लोग जो है
मनमानी अपने करने लगे थे। वेद आदि सत्य शास्त्रों का आचरण से वो विमुख होने प्रारंभ हो गए थे। तो प्रारंभ होते होते जब उनका पूरा का पूरा, जब महाभारत युद्ध का जब समय समाप्त हुआ, युद्ध हो गया, उसके बाद में राज्य व्यवस्था जो है महाराजा युधिष्ठिर के शासन जब उनका आया, तो लोग जो हैं, तो अपने जो ब्राह्मण लोग जो व्यक्ति थे, इस जो संसार को अच्छी शिक्षा का प्रसार वो करते थे, शिक्षा अच्छी देते थे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते थे, उनकी जो संख्या थी वो तो ना के बराबर समाज के अंदर बची। और जब समाज के अंदर उनकी संख्या बहुत ही ना के बराबर बची, कुछ ही विद्वान लोग बचे थे, और पौराणिक व्यक्ति इतने जो अपने कुछ संस्कृत के श्लोक या वेद आदि सत्य शास्त्रों के श्लोक उन्होंने इस प्रकार रटने के बाद में जो है उन्हीं के नाम पर आजीविका मात्र चलाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और आजीविका चलाने के कारण जो है उन्होंने जैसा मन में आया, जैसा उन्होंने प्रारंभ करा, क्योंकि वेदों के विद्वान समाज के अंदर नहीं बचे थे। जो वेदों की विद्या जब लुप्त हो जाती है संसार के अंदर, तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि भाई जब वेदों का प्रचार प्रसार समाज के अंदर से विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है, जब जाकर ऐसे ऐसे मत पंथ संप्रदाय समाज के अंदर पनपते हैं, तो वही परिणाम पौराणिकों के द्वारा समाज के अंदर हुआ। उन्होंने जैसा मन में आया वैसा वैसा चलाया। इसी का परिणाम ये हुआ कि जो महात्मा गौतम बुद्ध हुए, उनके जीवन में भी इस वेदों का जो अभाव है वो उनको देखना को मिला। उनको उनके साथ में भी ये व्यवस्था उनके साथ में हुई। उन्होंने भी इस अपने जीवन के अंदर जो वेद आदि सत्य शास्त्र जो थे वो उनका ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा। वास्तव में उन्होंने जो शिक्षा पढ़ी थी वो वही पढ़ी थी कि राज्य किस प्रकार से चला जाता है, राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, राज्य की रक्षा जो है किस प्रकार से की जाए। इस प्रकार की जो शिक्षा थी वो गौतम बुद्ध को मिली। वास्तव में जो वेद आदि सत्य शास्त्र थे उनको पढ़ने को नहीं मिली। इसी कारण जो है गौतम बुद्ध ने जो है समाज के अंदर जो है वेदों का जो विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वेदों का विरोध करते करते जब उनको पता चला कि उन्होंने पूछा कि वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो कुछ व्यक्तियों ने तो ये कहा कि वे वेद जो है ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। तो उन्होंने जो है वेदों के साथ साथ पूरे के पूरे जो सत्य ब्राह्मण थे, जो अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनका भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और साथ में जब उन्होंने प्रारंभ करा, जो उनके अनुयायी हुए गौतम बुद्ध के, उन्होंने भी जो है उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। विरोध जब उनका इतना उग्र रूप में होने लगा समाज के अंदर कि एक रोल मॉडल उनको मिल चुके थे गौतम बुद्ध, और उनके संपूर्ण वो सहायता कर रहे थे, उनकी आवाज़ वो उठा रहे थे कि भाई तुम इनके साथ में अपरिचितता यानी छूत के जो तुमने धारणा बना दी है दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में, तो तब से जो लोग हैं उन्होंने जो वैदिक मत को मानने यानी पौराणिक व्यक्तियों के मत में झुके हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र देना अपना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वो विमुख होते वहाँ से जो पौराणिकों के द्वारा उनके द्वारा जो ठगाई लुटाई, स्त्रियों के साथ में व्यभिचार दुराचार पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा हो रहा था। पशुओं की बलि आदि दी जा रही थी हवन के नाम पर। अनेकों प्रकार के मनों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो पशु आदियों की बलियों का जो प्रारंभ जो चलता था, पशुओं की बलि दी जाती हवन के नाम पर, जो है स्त्रियों के साथ में इस प्रकार का दुराचार व्यवहार होता था। अनेकों प्रकार की लीलाएं वहाँ पर पौराणिक व्यक्ति करते थे, अपने मनमानी करते थे, लोगों से मन चाहा धन हटते थे, सोना चांदी जो भी उनकी व्यवस्था बनती थी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए जो अधर्म उनसे हुआ सो उन्होंने सारा का सारा अधर्म उन्होंने किया। तो जब लोग उनसे त्राहिमाम हुए, लोग परेशान होने प्रारंभ हो गए, तो उन्होंने देखा कि अच्छा बड़ा सिद्ध महात्मा है और इन्होंने जो है समाज के अंदर अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों की सहायता करें, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिनकी आवाज़ जो है दबा दी गई है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने की मतलब कोशिश करते थे उनको दबा दिया जाता था। इस प्रकार से हमारी सहायता करने तो जो भारतवर्ष के अंदर जो पूरा पूरा भ्रमण उन्होंने किया, भ्रमण करने के कारण जो विदेशों से भी जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य आते थे, जो जैसे चीन, जापान और तुम्हारा इधर मलेशिया साइड चले जाओ, इंडोनेशिया, इधर की जो साइड है सारी की सारी, ये सारे की सारी बौद्ध कंट्री में जो है कन्वर्टेड होती चलेगी, क्योंकि इन्होंने देखा कि बड़े अच्छे महात्मा हैं और बड़े अच्छे जो इनके जो सिद्धांत है वो बड़े अच्छे हैं, समाज को एक साथ लेकर चलते हैं, नीचे तबके से लेकर उपले तबके तक, जो सूत्र से लेकर जो है बड़े तबके तक, तो एक समान करने में सबको लगे हुए। तो उन्होंने जो है उनका अन्याय वो भी उनके बनते चले गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया इस प्रकार किया। और उनके क्योंकि राजा वो थे, तो उनके संपर्क में राजा बहुत सारे उनके संपर्क में आए, बहुत सारे राजा उनके संपर्क में। राजा जो राजा तुम देखते हो, चाहे वो अशोक हों, और बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जो बौद्ध मत को मानने वाले, वो तो उसी का प्रभाव था, वो गौतम बुद्ध का प्रभाव था कि जो सारे के सारे शिलालेख आज तुम्हें जो ये बौद्ध मत को मानने वाले यानी कि नव बौद्ध हैं वो बताते कि भी सारे के सारे शिलालेख जो निकलते हैं वो शिलालेख जो ज़मीनों के अंदर दबे हुए मिलते हैं, दरअसल में वो सारे के सारे शिलालेख जो हैं वो अशोक के समय के हैं। और जो बौद्ध मत के कुछ ऐसे राजा हुए जो जिन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आदि जो थे,
ये भी बौद्ध मत में ही दीक्षित हो चुके थे बाद में। तो इन्होंने भी जो है अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो बौद्ध मत के अनुसार चलानी प्रारंभ कर दी। तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने पूरा का पूरा विवरण जो राज्य व्यवस्था उनके हाथ में आ गई। राजा ने जब राजा इनके संपर्क में आ गए तो गौतम बुद्ध के संपर्क में, क्योंकि ये भी एक राज्य परिवार से ही पले बड़े हुए थे, राज्य परिवार से ही इन्होंने अपना जो है परिवार आदि त्याग दिया था। तो इनकी संपर्क यानी जानकारी पूरे भारतवर्ष के अंदर राज्य व्यवस्थाओं के अंदर थी। तो इनके संपर्क में जो है राजा भी आने लगे। तो राजाओं ने जब देखा कि भी ये महात्मा जो हैं, ये राजा सिद्धार्थ जो है बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और सन्यासी हो गए हैं, तो उन्होंने उनकी सहायता की और उनके ही जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्रारंभ कर दी। और उन्होंने पूरे के पूरे जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर देखा जाता है, उसको पूरा का पूरा बौद्ध में बना दिया गया। और उसको बौद्ध यानी जो वैदिक परंपरा उनके अंदर चलती थी, ब्राह्मण ग्रंथ उनके अंदर पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, दर्शन पढ़ाए जाते थे, व्याकरण पढ़ाए जाते, कल्प आदि, निरुक्त छंद आदि, जो पूरी की पूरी जो उपांग है, वेद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सारे की सारी व्यवस्था जो हमारी वैदिक परंपरा से चलती थी, उन विश्वविद्यालयों को जो है एक बौद्ध विश्वविद्यालयों में बदल दिया गया। परिणाम ये हुआ क्योंकि राज्य व्यवस्था उस टाइम पे चलती थी, तो राजाओं ने इस प्रकार से जब राजाओं की व्यवस्था उन पे, जब गौतम बुद्ध का प्रभाव उन राजाओं पे पड़ा, तो उन्होंने जो है अपनी तरीके से जैसे जैसे उन्होंने सोचा, और उन्होंने जो है जो वेदों के अंदर, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी हुए उन्होंने वेद आदि सत्य शास्त्र नहीं पढ़े थे, इसी का कारण उन्होंने जो है वेदों का भी खंडन करना प्रारंभ किया और उन्होंने अलग से एक शिक्षा प्रणाली जो है अपनी बनानी प्रारंभ कर दी। और लोग जो है वेद आदि सत्य शास्त्रों को ना पढ़कर अपने जो इनके द्वारा कुछ ऐसे जो शिक्षा व्यवस्था थी उनको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और सारी की सारी व्यवस्था जो है वहाँ से बिगड़नी प्रारंभ हो गई। और जो अन्य इनके छोटे छोटे बने उनके विरोध, उनका जो जो और वर्ण थे यानी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैसे थे, जो अपने आप को शूद्र यानी दलित मानते थे, उनके मस्तिष्क में एक भावना घर कर गई, भाई ये तुम्हारे विरोधी हैं। और तभी से आज समाज के अंदर भी देखने को मिलता है वो शूद्र, जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, दलित जो अपने आप को कहते हैं व्यक्ति, वो उन्हीं का सहारा लेकर जो उनको सपोर्ट गौतम बुद्ध जी के द्वारा की गई थी। दरअसल में अगर गौतम बुद्ध जी जो थे उनको वेद अगर उनको पढ़ने को मिल जाते तो बड़ा अच्छी व्यवस्था, ऋषिदंत लिखते हैं, अगर बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती अगर वो वेद पढ़ लेते और इस प्रकार के समाज के अंदर एक परिवर्तन का जो युग उन्होंने चलाया तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होती। तो जितने भी ये छुआछूत की समाज के अंदर व्यवस्था थी ये समूल वहीं से नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती। तो क्योंकि जैन उनसे पुनः जो है पनप चुके थे, उनसे पुराने जैन हो चुके थे, तो ये जैनों के भी संपर्क से, क्योंकि ऋषि दंत लिखते हैं कि कुछ कुछ जो थोड़ी बहुत ही मतलब दो चार ही बातें इनकी जैनों से विपरीत हैं, अन्यथा पूरी की सारी जो व्यवस्था है वो जैनी परंपराओं को मानने वाली इनकी सारी व्यवस्थाएं। तो जैन व्यवस्था में इनके ऊपर प्रभाव जो उनका जैनों का भी पड़ा, तो इस प्रकार से जो है इनकी राजा सिद्धार्थ के जो है यानी गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने उनके संपर्क में जो लोग आए उन्होंने अपना इनको अनुयायी जो इनको घोषित कर लिया और उन्होंने अपने एक मसीहा उनको कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई हम जो है हमारे को जो है एक व्यवस्था यानी कि हमको जो अधिकार मिलते हैं वो बौद्ध मत के अंदर मिलते हैं। हमारे अधिकारों को जो हनन नहीं होता है, हमको जो है पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, हमारी आवाज़ को उठाया जाता है। तो इस प्रकार के जो है जो इनको सपोर्ट मिली, तो ये जो है आसक्ति जो है पौराणिक मत को छोड़ दिया इन्होंने, पौराणिक मत को त्याग इनका कर दिया गया इनके द्वारा। और ये शिक्षित दीक्षित जो है होते चले गए बौद्ध मत में। आज भी तुम जो जिनको भंते जो बोला जाता है, भंते यानी कि जो प्रचारक होते हैं बौद्ध मत के, वो अपने को भंते कहते हैं। तो वो आज भी यही कहते हैं कि पौराणिक व्यक्ति हैं और पौराणिकों के साथ हैं। पौराणिकों के खंडन तो ऋषिदंत ने भी किया, पौराणिकों की जो गलत बातें थी उन्होंने समर्थन किया है कि जो गलत बातें गौतम बुद्ध ने जो उनका खंडन किया उनको मानने चाहिए, सभी को मानने चाहिए। गलत परंपराएं समाज के अंदर चल रही थी, बहुत अच्छा कार्य उनका गौतम बुद्ध जी का रहा, उन्होंने जो है खंडन उनका किया। तो वास्तव में जो उन्होंने खंडन किया ऋषिदंत को, ये ठेस उनके, क्योंकि ऋषिदंत जो है वो वैदिक मत को मानने वाले, वैदिक परंपरा को मानने वाले, और क्योंकि जो एक ऋषि होता है ऋषि की ठेस होती है कि भाई जो उस शिक्षा व्यवस्था में पला बड़ा, उसने पूरी के पूरी जीवन अपना उसमें खपा दिया, अपना उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा का पूरा जीवन अपना दे दिया, अपना परिवार का त्याग कर दिया। ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध ने ही अपना परिवार दिया था, और गौतम बुद्ध एक राजा परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से वो भी उत्पन्न हुए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर जो जी थी, उनके परिवार के अंदर अच्छी जागीरदारी चलती थी। काठियावाड़ रियासत के अंदर मोरवी एक
जगह पड़ती है, यानी टंकारा उनका ग्राम है, उसके अंदर जागीरदारी उनकी चलती थी। बड़े जमींदार व्यक्ति थे, 1000-2000 बीघे उनकी ज़मीन हुआ करती थी। इस प्रकार का पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था उनकी होती। उनके पिताजी को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा और जो अंगरक्षक उनको मिले हुए थे, क्योंकि जागीरदार व्यक्ति थे, अपने आप में एक नाम था उनका समाज के अंदर। तो और उनके जो ऋषि दंड हुए उनको भी बॉडीगार्ड यानी जो अंगरक्षक उनको भी मिले हुए थे। तो ऐसे नहीं थे कि ऋषि दंड भी कोई उठे-गिठे परिवार के थे, ऐसे कोई उठ के ऐसे परिवार से आ गए थे। अच्छी व्यवस्था थी, सारा का सारा उन्होंने समाज के अंदर जो पीड़ाएँ देखी, अनेकों प्रकार से मत मतांतर समाज के अंदर पनप चुके हैं। लोग रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। वेद आदि सत्य शास्त्र जो हमारी वैदिक परंपरा हमारे भारत भूमि की रही है, श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का, हनुमान जी का, शिव जी का जो चरित्र रहा, इतना उच्च चरित्र इनका रहा, उनको धूमिल करने का कार्य समाज के द्वारा, पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है। और उन पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा इनके धूमिल करने के कार्य को, उनका सहारा जो है, उनका फायदा जो उठा रहे हैं, वो मुसलमान लोग उठा रहे हैं, जैनी उठा रहे हैं, बौद्ध उठा रहे हैं, और जो ईसाई लोग उठा रहे हैं, वो उनको तर्क वितर्क करते हैं। और इस प्रकार से जो इनके पास में कोई जवाब इनके पास नहीं मिलता, भागवत आदि पुराण आदि की कथा ये सुनाते हैं, जो गपोड़े उनके अंदर भरे पड़े हैं। इस प्रकार के ऋषि दंड ने पूरे के पूरे जो है ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय पनपे हुए थे उनके पास में गए, उनके पूरी की पूरी व्यवस्था को समझा, तब उनसे शास्त्रार्थ भी ऋषि दंड ने जो है किए। पूरे के पूरे जैन समाज से उनके शास्त्रार्थ हुए, बौद्धों से उनके शास्त्रार्थ हुए, यहूदियों से भी, जैनियों से भी हुए, ईसाइयों से, मुसलमानों से भी उनके शास्त्रार्थ हुए। ऐसा कोई भी मत उनका जो है उनसे शास्त्रार्थ ना हुआ, जो एक भी मत उनसे बचा नहीं। सारे के सारे मतों से उन्होंने जो है शास्त्रार्थ किया, और सारे के सारे मतों ने जो अपने पराजय स्वीकार की, और एक मत हो गए, एक स्वर में बोले जो उनके अनुयायी थे, लेकिन वो हार तो अपने पराजित जो वो कर चुके थे, लेकिन पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी उन्होंने अपने वो मत से अडिग नहीं हुए बिल्कुल भी। और जो कुछ जिनके अंदर विद्या का प्रकाश हो चुका था, उन्होंने अपना मत भी परिवर्तन कर लिया था, वैदिक मत भी उन्होंने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था। ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा बीड़ा इसलिए उठाया था क्योंकि हमारा वैदिक परंपरा हमारे भारतवर्ष के अंदर चलती थी, और पूरी की पूरी व्यवस्था होती थी, वेदी में व्यवस्था होती थी। इसके अंदर किसी प्रकार का रूढ़िवादिता, पाखंडता नहीं होती थी। ये सारी की सारी व्यवस्था जो बड़ी बिगड़ी थी, ये मध्यकाल के समय बिगड़ी थी। प्राचीन काल के अंदर तो मैंने उदाहरण दिया महर्षि वेद व्यास जी का, क्योंकि शूद्र परिवार के थे, मछुआरे के घर से थे, और उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया, गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे। किस प्रकार से एक अच्छे उच्च कोटि के ऋषि हुए, उन्होंने महाभारत का ग्रंथ लिखा, शारीरिक सूत्र लिखे, वेदांत दर्शन का कितना अच्छा भाष्य उन्होंने किया। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने कितने अच्छे प्रकार से अपने जीवन को जिया, उनका समाज के अंदर कितना दायित्व, उनको कितना, उनको एक ब्राह्मण उपाधि उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त की। तो ऐसी व्यवस्था जो हुई, ये सारी की सारी व्यवस्था जो बिगड़ी, ये सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ी थी मध्यकाल के समय में, जब इस प्रकार के मत मतांतर जो पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा वेद आदि शिक्षा का प्रसार जो है कम होता चला गया, लोगों ने अपने अपने तरीके से मत पंथ संप्रदाय बनाने प्रारंभ कर दी, तब से ये व्यवस्था बननी प्रारंभ होगी। क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा, और शूद्र का तो शूद्र ही रहेगा। शूद्रों को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पढ़ ले भी, उसको गुरुकुलों में, और इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग थे, शिक्षा आदि उनको नहीं दी जाती, पढ़ने भी देते, तो उनको दुत्कार दिया जाता था कि भाई तुझको हम पढ़ाएंगे नहीं तो शूद्र है। और प्राचीन काल में ये व्यवस्था नहीं मिलती, श्री रामचंद्र जी के समय में नहीं मिलती, त्रेता युग में नहीं मिलती, द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज के समय में नहीं मिलती। और उससे प्राचीन चले रही जो सृष्टि का आरंभ है, यानी महर्षि मनु और महर्षि ब्रह्मा जी हुए, उनके समय में तो बिल्कुल ये व्यवस्था नहीं थी। ये सारी की सारी व्यवस्था जो पनपी है, ये महाभारत के लास्ट का समय जो हुआ, उसमें सारी की सारी व्यवस्था, ये सारी की सारी पनपी, और पूरा का पूरा मध्यकाल इसमें भी व्यतीत हो चुका, और वर्तमान में भी ये व्यवस्था समाज के अंदर देखने को मिलती है। अनेकों प्रकार के मत मतांतर समाज के अंदर पनपे हुए, सब अपने आप को एक दूसरे का विरोध करने में लगे, सब अपने आप को उच्च बताते कि वे मेरे अंदर आइए, मेरे कुरान को मानिए, कोई कहता है मेरी बाइबल पे विश्वास लाइए, कोई कहता है जैन बनिए, कोई बौद्ध बनिए। इस प्रकार की व्यवस्था समाज के अंदर चलती है। लेकिन ऋषि दंत ने किया कि भाई तुम सारे के सारे, कोई बौद्ध बनाता है, कोई जैन बनाता है, तुम जो वेद कहता है मनुर्भव, यानी तुम सबसे पहले ना तुम वेद, ना तो तुम बौद्ध बनो, ना जैन बनो, चाहे मुसलमान बनो, चाहे यहूदी बनो, तो कुछ मत बनो, सबसे पहले तुम मनुष्य बनो, यानी मनुर्भव। जो वेद कहता है मनुष्य बन, वेदों के अंदर सिद्धांत दिया गया मनुर्भव, यानी सबसे पहले मनुष्य जो मनुष्य बने। मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि मनुष्य किसी के परिवार के अंदर तुमने किसी माता पिता से जन्म ले लिया तो मनुष्य हो गए। मनुष्य बनने की जो है बहुत सारी जो है
जो है वो मानक है, यानी पैमाने हैं उनके अंदर, उनको चलना पड़ता है, उनको नाप तोलना पड़ता है अपने आप को, व्यक्ति को। अब दर्शन पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण पढ़ने पड़ते हैं, वेद पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, सारी की सारी वैदिक शिक्षा हमको पढ़नी पड़ती है, विद्वानों को संग हमको करना पड़ता है, आचार्य का जो कुल में जाकर हमको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, समाज का दायित्व तो हमको संभालना पड़ता है, सारा का सारा व्यवस्था हमको देख, जो सुचारित व्यवस्था होती है वैदिक व्यवस्था, उसको उसके अंदर हमको वैदिक संस्कृति के अंदर हमको ढलना पड़ता है, तब जाकर हमको एक वास्तव मनुष्य बनता है, ऐसे ही मनुष्य नहीं बन जाता है। तो मनुष्य बनने के बहुत सारे पैमाने हैं, तो इसीलिए ऋषिदंत ने कहा कि तुम जो वेदों की संज्ञा है, जो वेदों के अंदर उद्घोष किया गया है, वेदों के अंदर मनुर्भव की जो संज्ञा दी गई कि वास्तव में तुम पहले मनुष्य बनो, तुम कुछ मत बनो, ना डॉक्टर बनो ना इंजीनियर बनो। जब तुम मनुष्य बन जाओगे तो तुम ठीक प्रकार से जो सारी की सारी उपाधियों को तुम संभालने के योग्य हो जाओगे। तुम एक जो तुम चिकित्सक बनोगे, यानी कि तुम जो डॉक्टर बनोगे, तुम अच्छे प्रकार से जो है मनुष्य का इलाज करोगे, तुम किसी प्रकार का भेदभाव जो उनके साथ में नहीं करोगे। अंग आदि जो समाज के अंदर देखने को मिलता है, कुछ डॉक्टर ऐसे कर देते हैं कि उनके इलाज करवाने जाता है व्यक्ति, उसके अंग आदि भी निकाल लिए जाते हैं, अस्पतालों के अंदर ये चलता है थिएटर। और ऐसे ही किसी प्रकार के इंजीनियर जो हैं, यानी जिनको यांत्रिकी जिनको बोला जाता है, वो अपने जो मनुष्य तत्व ना होने के कारण उनके अंदर मनुष्य का कुछ भी उनके अंदर मनुष्यता नहीं है, जिसके कारण वो जो है करप्शन के अंदर ढकेल जाते हैं। और कोई गिट्टी कम लगा देता है पुल के अंदर, कोई जो है बालू कम लगा देता है, और कोई सीमेंट कम लगा देता है, कोई जो है स्टील कम लगा देता है। इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर का जो है गिर जाता है। इस प्रकार का जो करप्शन समाज के अंदर फैला, क्योंकि मनुष्यता समाज जो व्यक्ति के अंदर नहीं है, जब तक मनुष्यता समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर मनुष्यता नहीं आएगी, तो किसी प्रकार से जो सारी की सारी उपाधियाँ हैं, ये सक्सेस यानी ये सब सफलतापूर्वक वो है अपना कार्य समाज के अंदर नहीं कर सकती हैं। तो ऋषि दंत ने बीड़ा उठाया कि भाई सबसे पहले तुम कुछ मत ना बनो, मनुष्य तुम बनो। इसलिए ऋषिदंत ने जो है समाज को प्रेरित किया, वेदों की ओर लौटो। वो नारा इसीलिए ऋषिदंत ने दिया कि भी तुम जो इधर उधर अपने मनुष्य जीवन को तुम व्यर्थ गवा रहे हो, समाजों के अंदर मत पतन संप्रदायों के अंदर तुम जा रहे हो, ये स्वर्णिम जीवन परमपिता परमात्मा ईश्वर ने तुमको दिया है, इसको समझो। तुम इनके संपर्क में मत रहो, ये संपर्क में जब तुम इनके आ जाओगे तो ये जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा तुम्हारा तो जीवन नष्ट होगा ही, और जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं उनकी भी व्यवस्था जो है दुर्दशा इसी प्रकार की हो जाएगी। भाई जैसे मत मतांतरों में जब तुम फंस जाओगे तो तुम्हारे पास में कोई चारा, तुम्हारे पास में एक उपाय तुम्हारे पास में नहीं होगा कि तुम एक व्यवस्था तुम्हारी बन जाएगी, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी इनमें फंसने के कारण, कि समाज तुमको धुतकारना प्रारंभ कर देगा। और होता भी समाज के अंदर कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, अगर हिंदुओं में से कोई इस प्रकार के बन जाता है, तो इसी प्रकार जो ये समाज के अंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर किसी मुसलमान का बालक जो है वैदिक मत को स्वीकार कर लेता, तो मुसलमान उसको त्याग पत्र, उसके खिलाफ जो है फतवा आदि निकालना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार जो है हिंदुओं के अंदर भी होती है कि कोई मुसलमान आदि बनकर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। तो इसी प्रकार की व्यवस्था ऋषि ने अपने अपने पूरे के पूरे विवरण उन्होंने पढ़ा, पूरे के समाज की उन्होंने जो है दुर्दशा को देखा, तब जाकर उन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई इस समाज का जो है सुधार करने के लिए, इसको एक सुचारू व्यवस्था इस समाज के अंदर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें कुछ ठोस कदम हमको उठाने चाहिए, जिससे सारा का सारा अपितु संसार जो है ये वेदों की ओर लौटे और एक अच्छा वास्तव मनुष्य बनने, और अपने जो स्वर्णिम जीवन परमपिता परमात्मा ईश्वर ने दिया है, जो हिंसा की प्रवृत्ति इनके अंदर पनप चुकी है, कोई मांस खाता है, कोई मद्य पीता है, कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई दुराचार करता है, कोई चोरी करता है, कोई बलात्कार आदि, इस प्रकार के लिप्त संसार पूरा का पूरा जो है बना हुआ है इस प्रकार के कार्यों में, वो जो एक ठीक व्यवस्था के अंदर जो है वो आए, वैदिक परंपरा को स्वीकार करे। इसलिए ऋषि दंत ने जो है इन सारे के सारे मतों का जो है खंडन करना प्रारंभ किया, और जो इनके अंदर अच्छी बातें थी उनको स्वीकार ऋषि दंत ने किया कि भाई जो अच्छी बातें तुम्हारे अंदर तुम्हारे यहाँ पर हैं, वो सारी की सारी बातें तुम्हारी माननी है और सभी संसार के लोगों को माननी चाहिए, और जो गलत बातें वो तुमको भी उनको त्याग करना चाहिए, अभी तो सारे संसार के व्यक्ति को उनको त्याग कर देना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने बड़े स्पष्ट भाव में लिखा है। ऋषि दंत की मंतव्य को आप समझिए, ऋषि दंत की धारणा को आप समझिए, उनका विरोध नहीं है किसी का इस प्रकार का, जो कि भाई किसी को जो है हानि पहुंचाने का, किसी को जो नीचा दिखाने का उनका इस प्रकार का कोई भी कृतज्ञ उनके दिमाग में, इस प्रकार का भाव उनके दिमाग में नहीं है ऋषि दंत का। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई मेरा उद्देश्य है संसार को अभी तो सत्य असत्य का जो है ज्ञान उनको कराना, सत्य असत्य का बोध उनका कराना, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य जो है उसको संपूर्ण मनुष्य जो उसको स्वीकार करे, जो असत्य है उसको संपूर्ण मनुष्य जो उसका त्याग करे, और जो सत्य है उसको स्वीकार करे और आगे बढ़े, जीवन में उन्नति करे, प्रगति करे, समाज के राष्ट्र की उन्नति करे, और अभी तो अपने आत्मा की उन्नति करे। इस प्रकार की उद्देश्य से जो इस प्रकार का सिद्धांत जो है ऋषि दयानंद ने जो दिया, तो हमने पूरी की पूरी व्यवस्था आज पढ़ी। कल हम जो बौद्ध मत है, आज हमने इसका जीवन यानी परिचय इसका पढ़ा, क्यों बौद्ध मत चला और क्यों इसका ऋषि दंत ने खंडन किया। तो कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे बौद्ध मत की जो इसके अंदर व्यवस्था है किस प्रकार से चलती हैं, और बौद्ध मत के अंदर जो इनके दृष्टांत है वो क्या हैं, कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।